सरवंश जी, हाँ जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हाँ, तुसी दसो। सरबंस कौर एक रोबोट हैं जो कि आपको पंजाबी सिखाएंगी और आप अगर कोई अनुवाद भी करवाना चाहते हैं तो वो भी कर देंगी। जालंधर के एक हाई स्कूल के टीचर हैं हरजीत सिंह, जिन्होंने सरबंस कौर को बनाया, यानी सरबंस कौर नाम का एक रोबोट उन्होंने तैयार किया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर खोजिए, तो ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है हरजीत सिंह के ऊपर। उसका कारण सीधा साफ है, ये सोच उनकी लॉकडाउन से पहले की थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हरजीत सिंह ने सरबंस कौर को तैयार किया, यानी कि वक्त लगा 7 महीने का और इस पर लागत आई 50,000 की। सरबंस कौर एक कंप्यूटर है, एक रोबोट है और इसको आवाज़ दी है हरजीत सिंह की पत्नी ने। इसके पीछे मकसद सीधा सीधा ये है कि अगर आप पंजाबी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या किसी भी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे सरबंस कौर से कर सकते हैं। आप कोई सवाल उनको पूछेंगे, उसका जवाब आपके पास आएगा। डोमेन की है, डोमेन नाम सारी साइट का पता है। बेसिकली एक तरह की प्रोग्रामिंग है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फीड करनी होंगी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब मान लीजिए कि बुज़ुर्गों को किसी तरह की बातचीत करनी, बुज़ुर्ग कई अकेले रहते हैं अपने घर पर और उनको बातचीत करनी है किसी से, तो सरबंस कौर अगर आपके पास है, उनके पास है, तो उनके तमाम तरह के जो सवाल होंगे उनका जवाब भी सरबंस कौर के पास होगा। और इसका एक और मकसद है ताकि बच्चे पंजाबी सीख सके, पढ़ सके और उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा इस लैंग्वेज की तरफ बढ़े। सरवंश जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो हरजीत क्योंकि पेशे से अध्यापक हैं तो उनकी सोच ये थी कि बच्चों को इस तरह की प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाए। वैसे उन्हें ये आइडिया कनाडा से आया, जहाँ पर इस तरह की प्रोग्रामिंग काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, यूज़ किया जाता है इसको, ताकि बच्चों की एजुकेशन को थोड़ा और ज़्यादा सुधारा जा सके, उनकी लैंग्वेज को भी काफ़ी अच्छा किया जा सके। अब सरबंस कौर को बनाया कैसे गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। किस तरीके से उन्होंने ये प्रोग्रामिंग तैयार की है ये आपको बताते हैं। अंग्रेजी के शब्दों को चुना गया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करने के लिए और उसका फिर पंजाबी में अनुवाद किया गया और इसी लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने एक रोबोट तैयार किया। अब क्योंकि उस रोबोट का जो पूरा स्वरूप है वो एक महिला का है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक महिला की आवाज़ की ज़रूरत थी। तो हरजीत ने इस महिला की आवाज़ के लिए अपनी पत्नी को चुना, तो उनकी पत्नी ने उनका पूरा सपोर्ट किया। तो जसप्रीत ने इसमें एक महिला की आवाज़ दी है, यानी कि वो सारे शब्द जो यहाँ पर या फिर जो सरबंस कौर बोलती हैं वो एक्चुअल में जसप्रीत की आवाज़ है। वो कंपनी जो सानू इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। तो हरजीत ने फिर आगे ये भी बताया कि सरबंस कौर में हम जो कुछ भी फीड करना चाहें हम वो कर सकते हैं और वो सारी बातें भी हम फीड कर सकते हैं जो कि हम रेगुलर डेज में या फिर एक आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे पूछना चाहते हैं। तो फिर जब भी सवाल किया जाएगा तो वो उसी डेटाबेस के आधार पर जवाब सरबंस कौर की तरफ से आपको आएगा। इसके अलावा क्या कुछ इस्तेमाल हुआ ज़रा वो भी देख लेते हैं। इसमें खिलौने, कॉपी का कवर, गत्ता, पेन, प्लग, बिजली की तारें, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस रोबोट को बनाने में तैयार की गई थी। इस रोबोट का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें बच्चों के सवाल जवाब को रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ से भी बच्चे इसका ज्ञान ले सकेंगे। इसके अलावा ओल्ड एज होम्स में भी ये रोबोट बहुत काम आएगा, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग जो कि अकेले में रहते हैं उनके तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की शंकाएं, वो खुद को अकेला महसूस ना करे, इसके लिए भी सरबंस कौर हमेशा उनके साथ रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई घर में नया मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको गुरुद्वारे ले जाया जाता है। तो हरजीत ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। सरबंस कौर जब तैयार हो गई तो उनको सबसे पहले अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब ले जाकर मत्था टेकवाया गया।